हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेशेंट को स्किन के ट्रीटमेंट से इशू था। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 14 नवंबर पे इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है। कंप्लेनर ने कहा कि सबसे पहले तो जब मैं ओपोनेंट के पास गया, इन्होंने एक गलत डायग्नोसिस बनाया स्किन डिजीज का। उसके बाद इन्होंने मुझे 3 महीने तक अननेसेसरी स्टीरॉइड दिए, 3 महीने से भी ज़्यादा। ये टोटली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ट्रीटमेंट करते रहे। उस ट्रीटमेंट के बावजूद मेरे जो रैशेज़ थे वो सीवियरली और ज़्यादा बढ़ते गए और बाद में सिस्टमैटिक साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके आए, जिसके कारण मुझे सफ़रिंग करनी पड़ी। बाद में मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ा और उसी हॉस्पिटल का डिस्चार्ज कार्ड इन्होंने प्रूफ़ के तौर पे दिया और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की। ये केस स्टेट कमीशन में फाइल किया गया। स्टेट कमीशन ने डॉक्टर्स को अपना जवाब देने के लिए उन्होंने लेटर भेजे, लेकिन वो लेटर उन द्वारा रिसीव नहीं किए गए और फाइनली स्टेट कमीशन ने इसको एक्स पार्टी डिसीजन देके 5 लाख कंपनसेशन दे दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स पार्टी नेशनल कमीशन में गई और इन्होंने डिफेंस में ये चीज़ें डाली कि जो स्टेट का डिसीजन है वो गलत है। हमने बिल्कुल करेक्ट डायग्नोसिस बनाया था। जो इन्होंने एफिडेविट दी है बाद में दूसरे हॉस्पिटल की भी, उसका भी फाइनल डायग्नोसिस वही था। जो ये कह रहे हैं कि स्टीरॉइड मोर देन 3 मंथ्स दिया गया है, स्टीरॉइड जस्ट हमने 1 या 2 बार ही दिया गया और लंबे टाइम तक हमने कोई स्टीरॉइड नहीं दिया। उसके अलावा मिथोट्रेक्सेट जो है वो 1 बार ही हमने प्रिस्क्राइब किया है, फुरासेमाइड हमने कभी प्रिस्क्राइब ही नहीं किया। तो ये टोटली कंप्लेंट गलत है। इसके अलावा कोई एक्सपर्ट एविडेंस इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया और जो डिस्चार्ज समरी है, वो भी बहुत सी चीज़ों में गलत इन्होंने साबित करते हुए बहुत से फैक्ट्स दिए। जो नेशनल कमीशन ने फैक्टर्स देखे, वो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स थी उनको आईजीई की रिपोर्ट जो एलर्जी की रिपोर्ट होती है, उसके अलावा जो अलग हॉस्पिटल का डिस्चार्ज समरी थी उसको, साथ में इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कोई एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन नहीं है, रेसिप्सा लिक्वेटर इस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, प्लस जो स्टेट कमीशन का ऑर्डर था एक्स पार्टी जो दिया गया, इन सब फैक्टर्स को नेशनल कमीशन ने कंसीडर किया और ये कंसीडर करते हुए इन्होंने देखा कि जो भी एलिगेशन कंप्लेनर ने लगाई है, वो उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रूव नहीं हो रही है। जो मिथोट्रेक्सेट और फुरासेमाइड ये कह रहे हैं कि 3 महीने से भी ज़्यादा हमें दी गई है, वो किसी भी तरीके से प्रूव नहीं हो रही क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में मिथोट्रेक्सेट एक बार ही लिखी गई है और जो फुरासेमाइड थी वो कहीं पे भी लिखी नहीं हुई। जो डायग्नोसिस है, वो भी बाद वाले हॉस्पिटल के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने डायग्नोसिस गलत दिया, तो शुरू में जो इन्होंने डायग्नोसिस बनाया उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट चला। ऐसा कोई भी प्रूफ कंप्लेनेंट ने नहीं दिया जिससे ये प्रूफ हो कि ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट था या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए इन्होंने देखा कि रेस इप्सा लिक्वेटर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, चीज़ें क्लियरली खुद नहीं बता रही, लेकिन इन्होंने माना कि ठीक है, आपके ट्रीटमेंट के बावजूद रैशेज़ जो हैं वो धीरे-धीरे 3 महीने के टाइम में ज़्यादा वर्स हुए, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। फाइनल वर्डिक्ट में जो 5 लाख रुपए स्टेट कमीशन द्वारा दिए गए थे, उस ऑर्डर को इन्होंने क्वैश कर दिया। इन्होंने मेडिकल नेग्लिजेंस के केस को भी खत्म कर दिया, लेकिन जो अमाउंट डिपॉज़िट हो रखी थी और जो पेशेंट को रिलीज़ हो चुकी, उसको इन्होंने सफ़रिंग के लिए और एक्सपेंसेस के लिए पेशेंट को अवॉर्ड कर दिया। मतलब इन्होंने पार्टली उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और बाकी जितना पैसा इन्होंने जमा कराना था वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, हमेशा कभी भी आपके पास कोई भी कोर्ट पे आपके अगेंस्ट कोई भी अगर कोई लिटिगेशन लगती है, तो हमेशा उसका टाइमली अपना जो जवाब है वो दें। अगर किसी भी कारण से आप जवाब लेट दे रहे हैं तो उसमें कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगती है, वो आप दें कि भाई किस कारण से आप लेट हुए हो। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि अपना जवाब टाइमली ज़रूर दें। उसके अलावा जितना कुछ भी है हमेशा अपने प्रिस्क्रिप्शन पे हर चीज़ जितना आप डॉक्यूमेंट करेंगे उतना बेटर है। जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उसका रैशनल ज़रूर डॉक्यूमेंट करें। फ़ॉलो अप कब करना है वो भी प्रॉपर तरीके से आप उस पे लिखें। जैसे पेशेंट को आपको 3 दिन बाद बुलाना है, 5 डेज़ बाद बुलाना है या 7 डेज़ बाद बुलाना है। तो उस पे प्रॉपरली ये नहीं कि 5 दिन की दवाई लिख दी। आप उस पे प्रॉपरली लिखें फॉलो अप आफ्टर 7 डेज़ या एसओएस या जब उसको प्रॉब्लम हो रही है उसके हिसाब से। नहीं तो बहुत बार पेशेंट 15-15 दिन नहीं आते, वहाँ पे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो एक्स पार्टी डिसीजंस हैं, वो भी एविडेंस के साथ करेक्ट किए जा सकते हैं। जो भी आपके ऊपर कंप्लेंट की जाती है, उन फैक्ट्स को हमेशा लिटरेचर के साथ और प्रॉपर्ली तरीके से प्रूव करें, ताकि आप अपना केस जीत सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो इस वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट से हमें पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।